मैं डॉक्टर ब्रजेश कुमार, कंसल्टेंट ब्रेन एंड स्पाइन स्पेशलिस्ट, आर के हड्डी हॉस्पिटल जमुई में अपनी सेवा दे रहा हूँ। अभी मैं अपनी नियमित सेवा रविवार को दे रहा हूँ। ब्रेन में हो गया, सर में चोट लगा हुआ मरीज जो भटक जाता था, दिल्ली पटना के चक्कर में दिखा नहीं पाता था, उसके कारण बाद में सर दर्द हो रहा। इनका देखिए, दोनों ये आगे की जो हड्डी होती है, फ्रंटल बोन बोलते हैं, दोनों काट के हटा दिया गया है। ये यहाँ पे ब्रेन से काट के हटा दिया गया है। पहले लुधियाना में एक्सीडेंट किया था, कोई कंपनी में काम करता था, तो कंपनी में काम करता था, कल हो गया कि सर यहाँ बैठते हैं, नीरो का डॉक्टर यहाँ बैठते हैं, पहले पता नहीं था। नमस्कार, आप देख रहे हैं एचपी न्यूज़ और इस वक्त हम मौजूद हैं जमुई जिला में। दोस्तों, आज आपको बता दें कि जमुई जिला में नई चीज़ चालू हो गए, जो कि न्यूरो सर्जन से लोग काफ़ी परेशान रहते थे, बीमारी से परेशान रहते थे। तो आज हमारे साथ डॉक्टर ब्रजेश जी हैं, तो इनसे हम कुछ बातचीत करेंगे कि आखिर जो ब्रेन हेमरेज से लोग परेशान रहते हैं, क्या लगता है कि कितने उपलब्ध यहाँ क्या क्या चीज़ का उपलब्ध है, जो कि सर यहाँ पर इलाज कर रहे हैं। और लगभग हमको पता चला यहाँ तो कई पेशेंट को जो है इलाज कर चुके हैं सर, और जो पेशेंट की ना के बराबर बचने लायक था वो उस परसेंट के जो है सर बचाए हैं। तो सबसे पहले तो सर से हम जानने का प्रयास करेंगे और क्या क्या यहाँ पर उपलब्ध है अभी मरीज के लिए। सबसे पहले तो सर हमारे चैनल में आपका स्वागत। धन्यवाद। मैं डॉक्टर ब्रजेश कुमार, कंसल्टेंट ब्रेन एंड स्पाइन स्पेशलिस्ट, आर के हड्डी हॉस्पिटल जमुई में अपनी सेवा देता हूँ। सर किस दिन बैठते हैं सर? सबसे पहले तो ये बताइए आप कितना अभी सप्ताह में किस दिन आप बैठते हैं? अभी मेरा यहाँ प्रत्येक रविवार को बैठना होता है, चूँकि गांव से जो मरीज आते हैं, सब जो पटना रांची जाते थे इलाज के लिए, दिल्ली जाते थे, उन लोग को मेन फोकस है, जाने में जो परेशानी होती थी उन सभी को सस्ते एंड किफ़ायती दरों पे यहाँ अच्छा इलाज हो, उस चीज़ को दूर करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। अभी मैं अपनी नियमित सेवा रविवार को दे रहा हूँ। सर कितना पेशेंट को अभी तक आपने इलाज कर दिया और क्या उपलब्ध देते हैं पेशेंट को, जो कि पटना नहीं जाना पड़े, दिल्ली नहीं जाना पड़े? एक्चुअली ऐसा है कि प्रत्येक रविवार को ऑलमोस्ट साल भर से मैं यहाँ अब देख रहा हूँ। बहुत मरीज दिखाए हैं, गिनती करने का तो 1000 से ज़्यादा हो चुका होगा जनरल मरीज का यहाँ इलाज। उसमें मेजर मरीज मेरे पास जो आ रहे हैं वो ब्रेन और स्पाइन से रिलेटेड आते हैं। ब्रेन में हो गया, सर में चोट लगा हुआ मरीज जो भटक जाता था, दिल्ली पटना के चक्कर में दिखा नहीं पाता था, उसके कारण बाद में सर दर्द हो रहा है या लाइफ रिस्क रहते थे, किन्हीं को पता नहीं चलता था। दूसरा टाइप का बीमारी हुआ, ब्रेन हेमरेज होता था। ब्रेन हेमरेज में भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, किसी में सर्जरी की ज़रूरत होती है, किसी में नहीं होती है, कोई दवाई से ठीक होते हैं। तो ये सब चीज़ें यहाँ देखते हैं। बहुत आदमी परेशान रहते थे कि ब्रेन हेमरेज हो गया तब कुछ नहीं है, पटना रांची जाना पड़ेगा, पैसा नहीं है, तो छोड़ देते थे घर में। जबकि सिंपल ऐसा है कि यदि सही समय पे सही इलाज किया जाए उसका, तो बहुत अच्छा उसका इफ़ेक्ट, प्रोग्नोसिस बहुत अच्छा है। तो वो सारी चीज़ों को जो बाहर से इलाज करवा रहे हैं, वैसे मरीजों को भी यहाँ देखने का मौका मिलता है। तीसरा कैटेगरी में मेरा जो यहाँ मरीज है, जिस रूप का देख रहे हैं, जो मिर्गी से परेशान रहते थे, मिर्गी का दौरा जो बोलते हैं, ज़्यादा परेशान लोग रहते हैं, ज़्यादा परेशान रहते हैं। बहुत लंबा दिन से दवाई चल रहा है, अब वो सोच नहीं पाते हैं कि इसको छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है, फिर सही उपाय क्या है उसका, किसमें फ़ायदा होगा दवाई छोड़ने से, किसको नहीं छोड़ सकते हैं। क्योंकि जानते हैं, क्योंकि दवाई चलता है लंबा दिन तक, 2 साल 4 साल 5 साल, उतना दिन फाइनेंशियली पेशेंट पार्टी वीक भी हो जाता है, खिला नहीं पाता है। और सही मतलब यदि मिर्गी एक्टिव फेज में है, उसमें यदि छोड़ दिया तो फिर से आने लगते हैं। तो ये सब बहुत बड़ी समस्या थी। तो उस टाइप के मरीजों को, उसके रिश्तेदारों को बहुत फ़ायदा हो रहा है, जो मिर्गी से रिलेटेड बीमारी रहते थे, या लकवा मार दिया, या एकाएक ब्रेन में पानी बढ़ गया जिसको हाइड्रोकेफेलस बोलते हैं, कोई छत पर से गिर गया, ये सब टाइप के मरीज को बहुत फ़ायदा हो रहा है यहाँ। सर जब 55 पार हो जाता है, 80-70 के लगभग में चल जाते हैं मनुष्य, तो कहीं ना कहीं लास्ट पोजीशन पर रहते हैं। तो आपने एक मरीज को जो है ब्रेन हेमरेज का जो शिकार था, उनको आप इलाज किया और आज पता चल रहा है हमको कि आज वो बोझा भी ढो रहे, सारा काम, खेत उत घर का सारा काम कर रहे हैं। तो कैसे सक्सेस ये कर पाए थे? वही मैं बताया ना कि जैसे डिपेंड करता है किस टाइप का ब्रेन हेमरेज है उसका। यदि सही समय पे उपचार हुआ, वैसे एक नहीं अनेकों मरीज हैं जिनका मैंने इलाज, सफल इलाज किया, और वो आज नॉर्मल रोज़मर्रा की ज़िंदगी जी रहे हैं, कोई कमी नहीं है, कोई न्यूरो डेफिसिट उनको नहीं है। तो वो डिपेंड करता है किस समय पे आ गए आप। सही समय पे यदि आ गए ब्रेन हेमरेज के या चोट लगने के बाद,
और उसका सटीक उपचार सही समय पे मिल गया तो न्यूरो जितना ख़राब पहले माना जाता था वैसा नहीं रहा। आजकल टेक्निक डेवलप कर गए हैं, सारी चीज़ें देख के जांच पड़ताल करके पहले बता दिया जाता है कि कितना ठीक होने का संभावना है, किस में ठीक नहीं हो सकता है, किस में ऑपरेशन की ज़रूरत है, किस में दवाई लगेगा, ये सारी चीज़ें पहले बता दी जाती है। उसके अनुसार से बहुत मरीज यहाँ से लाभान्वित हैं और हो रहे हैं अभी, जो बाहर जा नहीं पाते थे पैसे के अभाव के कारण या फिर जानकारी के अभाव के कारण, वो सभी को फ़ायदा हो रहा है। अनेकों मरीज हैं, अभी ही जैसे एक मरीज आए हुए हैं, वो लुधियाना में ऑपरेशन करवाया, उनका ट्रॉमा मतलब क्या बोलें एक्सीडेंट के कारण ब्रेन हेमरेज हो गया था। आगे का दोनों साइड का हड्डी ये काट के निकाल दिया गया, वहीं वो हड्डी वहीं पे भी है। बट वो पेशेंट अभी ऑलमोस्ट क्या बोलें कि जीसीएच मतलब बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, यहाँ आए हुए हैं बेचारे, वो इलाज करवाने जा नहीं पा रहे थे। तो उनको मैं देख रहा हूँ, यहीं सेवा दे रहा हूँ, वो अभी बाहर में ही है, देख ही रहे हैं उनको। फिर से मैं सीटी स्कैन करवा रहा हूँ, उनका ब्रेन का दोनों पार्ट बाहर आया हुआ है। तो वो सब जो लाचार मरीज हैं, बेबस मरीज हैं, उन लोगों के लिए मैं यहाँ आता हूँ और सेवा देता हूँ। कितने बीमारी का सर इलाज करते हैं जो कि लोग जानेंगे? आपका वीडियो देखकर क्या लगता है कि लोग विश्वास करके आपके पास फिर आएंगे? बीमारी से रिलेटेड यदि देखा जाए तो मेरा जो क्षेत्र है इलाज करने का, वो मैं ब्रेन एंड स्पाइन स्पेशलिस्ट हूँ। तो बोला जाए तो ब्रेन में 2-3 कैटेगरी में इसको डिवाइड करते हैं हम लोग। जैसे ब्रेन में हो गया एक इन्फेक्शन हो गया, जिसको मेनिंजाइटिस बोलते हैं, जो दिमागी बुखार, वो हो गया। दूसरा हो गया कि गांठ हो गया, ट्यूमर जिसको बोलते हैं, उसका इलाज करते हैं। तीसरा हो गया किसी प्रकार का चोट लगा, वो हो गया। चौथा हो गया चोट लग के हड्डी टूट गई, अंदर धंस गई, उसका इलाज हो गया। पांचवा हो गया कि ब्रेन हेमरेज हुआ, उसका हो गया। छठा हो गया आपका कि लकवा, मिर्गी, ये सब का इलाज। सातवां हो गया नस से रिलेटेड कोई भी, जैसे माइग्रेन होना, सर दर्द जिसको बोलते हैं, पुराना सर दर्द, चोट लगने के कारण बहुत दिन तक सर दर्द रहता है, वो। तीसरा हो गया कि माइग्रेन। फिर तीसरा ब्रेन से नीचे यदि आप आते हैं तो सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस बोलते हैं, मतलब गर्दन की रीढ़ की हड्डी में दर्द, उसके कारण दोनों हाथ में सुनसुनापन होना, झिनझिनी लगना, दर्द आना। फिर कमर में यदि आप आएंगे तो साइटिका का इलाज, दोनों साइड पैर में सूनापन लगना, मोटापन, फिर झिनझिनी लगना पैर में, ये सारी डिपार्टमेंट मतलब ये सारी बीमारी का इलाज मैं करता हूँ। सर नया क्या कुछ लाए अभी मरीजों के लिए जो कि उतना परेशानी नहीं झेलना पड़े जो कि पहले लोग झेलते थे? नया है रिसेंट की, जैसे देखेंगे आप तो पहले तो डायग्नोसिस बनाना मरीज का डिफ़िकल्ट होता था पहले। आजकल नया आ गया है एनसीवी, ईएमजी, ये सब जांच है, नस की जांच होती हैं। दूसरा सीटी स्कैन, एमआरआई है, सब अवेलेबल है, मेरे साथ अटैच हैं, ठीक है। तो वो सब जांच पड़ताल करके अब क्विक डायग्नोसिस बनता है। एक दिन मरीज आया कि दर्द हो रहा है, दवाई सालों से खा रहा है, नहीं ठीक हो रहा है, उसको एमआरआई करवाए, पता चल गया कि स्पाइनल ट्यूमर है, उसको ऑपरेट किया, आजकल मरीज घूम रहा है, चल रहा है, बहुत अच्छा है। सर सिर्फ संडे को ही बैठते हैं, अगर अदर दिन कोई पेशेंट ऐसा आ जाए तो फिर कैसे सर उनको? मैं उसके लिए व्यवस्था किया हूँ, यदि अदर दिन आ जाए तो इस क्लिनिक में जो डॉक्टर साहब हैं, जो स्टाफ हैं, वो लोग इनिशियल एवेलुएशन करते हैं, फिर सीटी एमआरआई होके हमको इन्फॉर्म करते हैं। यदि लगा तो मैं 2 घंटा के अंदर यहाँ चलाता हूँ, यदि मेरी ज़रूरत हुई तो। यदि यहाँ नहीं संभालने लायक मरीज रहा तो उसको मैं पटना, रांची, कहीं भी डिपेंडिंग अपॉन पेशेंट अफोर्डेबिलिटी उसको भेज देता हूँ। उसी टाइप से इलाज होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ संडे को ही, मीन्स संडे को मैं यहाँ अवेलेबल रहता हूँ। अदर डे यदि वैसी स्थिति परिस्थिति हुई तो मैं आ जाता हूँ। देखिए, तो क्या कुछ कहना चाहते हैं? हमारे जमुई में जो चीज़ उपलब्ध नहीं थे आज जो है हमारे सामने मौजूद हैं, और हर संडे को डॉक्टर साहब पटना से आकर यहाँ पर बैठते हैं। तो यहाँ पर जिस मरीज को सर इलाज किया है उस मरीज से भी हम बात करना चाहेंगे और आपको दिखाना चाहेंगे, और आप भी विश्वास करिए कि यहाँ सर जो बात बोल रहे हैं वो सही है। और नहीं तो जो पेशेंट अगर यहाँ इलाज करा रहा है उस पेशेंट से अगर बात कराएंगे, दिखाएंगे आपको, तो ज़रूर विश्वास करिएगा आप। तो दोस्तों अभी आपको बता दें कि जिस मरीज का बात कर रहे थे उस मरीज का फ़ोटो अभी हम दिखाना चाहेंगे, और सर जो है इस मरीज को अभी इलाज करेंगे यहाँ पर। तो सर क्या करना चाहिए? यही मरीज है एक्चुअली, ये मरीज देखिए मेन है जागरूकता के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताना चाह रहा हूँ। जैसे ये मरीज विपिन कुमार हैं, इनका एक्सीडेंट हुआ था लुधियाना में, कंपनी में कोई काम करते थे। उसके बाद वहाँ फिर इनका ऑपरेशन किया गया, फिर ये पीएमसीएच पटना से फॉलोअप में रह रहे।
तो मैं बताना चाहूँगा कि इस टाइप के मरीज को जो पटना ले जाने में कितना दिक्कत होगा। आप इधर फोकस करें, दिखा सकता हूँ मैं, इधर आप फोकस करिए। इनका देखिए दोनों ये आगे की जो हड्डी होती है फ्रंटल बोन बोलते हैं, दोनों ये दोनों काट के हटा दिया गया है। ये यहाँ पे ब्रेन से काट के हटा दिया गया है, बीच में थोड़ी सी बची हुई है। उसके बाद देखिए इतना ख़राब स्थिति में थे कि इनका राइल्स ट्यूब से खाना जाता है, यहाँ गला में छेद किया गया, ट्रैकोस्टमी, इनसे ये सांस लेते हैं और हाथ पैर नहीं चल रहा। तो ये सब क्रोनिक पेशेंट हो जाते हैं जिनका पुअर जीसीएस होने के कारण बहुत लंबा दिन इलाज चलता है। सीटी स्कैन अभी मैं इनका करवाया हूँ, देख रहा हूँ क्या इनका खराबी है अंदर में, उसके अनुसार से धीरे धीरे ठीक किया जाएगा। तो ये आम लोगों के लिए जागरूकता के पॉइंट ऑफ व्यू से है। यदि ऐसे मरीज हैं तो आके यहाँ रविवार को सेवा ले सकते हैं। थैंक यू। देखिए हम यहाँ भी बताना चाहेंगे और दिखाना भी चाहेंगे कि देख सकते हैं यहाँ पर पेशेंट का लाइन लगा हुआ है और इनका जो गार्जियन है, थोड़ा इनसे भी हम बात कर लेते हैं कैसे जो है यहाँ पर इनको पता चला और कैसे सर के बारे में जाने कि यहाँ पर जो है ब्रेन हेमरेज का न्यूरोसर्जन का इलाज होता है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजीव सिंह हुआ है। कहाँ से आए हैं? मैं आया हूँ जमुई से आया हूँ। कहाँ से आए? जमुई। जमुई से। कैसे पता चला कि राजेश कुमार के क्लिनिक पर जो है यहाँ पर न्यूरोसर्जन का इलाज होता है? मैं मेडिसिन की दुकान पे गया था तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे न्यूरोसर्जन बैठते हैं, आप उनसे सजेशन ले लीजिए। तो उन्हीं के माध्यम से हम इनके पास आए सजेशन लेने के लिए, दिखाने के लिए। इससे पहले लुधियाना में एक्सीडेंट किया था, कोई कंपनी में काम करता था, तो कंपनी में काम करता था, कंपनी थोड़ा दिखाया, उसके बाद छोड़ दिया तो मैं वहाँ से पेशेंट लेके आ गया। पटना में पीएमसीएच में दिखाया, वहीं ट्रीटमेंट चला। फिर मैंने क्या नाम है ओपीडी में जा कर के फिर एक बार दिखाया। यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया तो वही मेडिसिन वाले बताए कि सर से जा कर के आप डिसीजन लीजिए। लोग जमुई से सभी जगह से पटना जाते हैं और अब पटना पीएमसीएच से आप जम्मू आ गए और कहीं ना कहीं छोटे सा शहर है ये। नहीं ऐसा है, मान लीजिए हम लोगों को पता नहीं था सर के बारे में, अब पता हो गया कि सर यहाँ बैठते हैं, नीरो का डॉक्टर यहाँ बैठते हैं, पहले पता नहीं था। कैसा इलाज चल रहा है आपका पेशेंट का? अब सर तो आज चालू किए हैं ट्रीटमेंट, आगे देखा जाएगा। चलिए देखें क्या कुछ कहना चाहते हैं। हमारे चैनल पर बने रहे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप देख रहे हैं एचपी न्यूज़। धन्यवाद।